शुरू करेंगे। चलिए शुरू करेंगे, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जीके पढ़ाकू यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम वीकली करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम 1 से लेके 7 मई तक के फुल वीक के करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। इसमें जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे सभी को कवर करेंगे और इस वीडियो की पीडीएफ आपको फ्री में प्रोवाइड कराई जाएगी। इस वीडियो की पीडीएफ पाने के लिए आप अपनी ईमेल आईडी कमेंट्स में लिखिए, पीडीएफ आपके ईमेल आईडी पर भेज दी जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं? तो ये संक्रमित हो गए हैं रूस के प्रधानमंत्री। दोस्तों, रूस के प्रधानमंत्री हैं मिखाइल मिशुस्तिन, राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन और राजधानी है मॉस्को, मुद्रा है रूबल। तो हम इस तरह के क्वेश्चंस भी याद करते चलेंगे साथ के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर के टेराकोटा को जीआई टैग भौगोलिक संकेत दिया गया है? तो ये जियोग्राफिकल इंडिकेशन दिया गया है गोरखपुर को। गोरखपुर दोस्तों उत्तर प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, राजधानी है लखनऊ। नेशनल पार्क जो इम्पोर्टेंट है वो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है और विद्युत संयंत्र हैं नरोरा थर्मल पावर स्टेशन, रियंद थर्मल पावर स्टेशन, अनपरा थर्मल पावर स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने क्रिकेट गेंद को चमकाने के लिए लार और पसीने के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये प्रतिबंध लगा दिया गया है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। तो दोस्तों, कोरोना वायरस के प्रसार को देखते हुए गेंद को चमकाने के लिए लार और पसीने के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि इससे कोरोना वायरस संक्रमण के फैलने का खतरा होता है, इसलिए ऑस्ट्रेलिया ने ये कदम लिया है। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन, राजधानी है कैनबरा, मुद्रा है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। तो इस तरह के क्वेश्चंस को भी आप याद करते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान सरकार के द्वारा ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किए गए हैं मणिपुर के थंगजाम धवाली सिंह। तो इनको ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया है। ये सम्मान उन लोगों को दिया जाता है जो कि भारत में जापान की समझ को बढ़ाते हैं तथा दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने के कार्य करते हैं। तो ये जो सम्मान दिया गया है थंगजाम धवाली सिंह को दिया गया है। दोस्तों, जापान के जो प्रधानमंत्री हैं वो शिंजो आबे हैं और राजधानी टोक्यो है, मुद्रा एन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निक्केई एशिया पुरस्कार 2020 किसको दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा टी प्रदीप को, थल्लिप्पिल प्रदीप को। तो टी प्रदीप आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर हैं, उनको ये अवार्ड प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है टीएस त्रिमूर्ति को। दोस्तों, टीएस त्रिमूर्ति अब भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में संयुक्त राष्ट्र में कार्य करेंगे। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस। तो ये पुर्तगाल देश के हैं, मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है और इसकी स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसको भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस को विघटित करने के लिए पुणे के डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी द्वारा बनाए गए माइक्रोवेव स्टरलाइजर का क्या नाम है? तो इस माइक्रोवेव स्टरलाइजर का नाम अतुल्य है। तो दोस्तों, ये जो माइक्रोवेव स्टरलाइजर है ये कोरोना वायरस को हीट करके विघटित करेगा। ये 56 से लेकर 60 डिग्री तक के टेम्परेचर पर हीटिंग करेगा, जिसके द्वारा ये कोरोना वायरस को विघटित कर देगा। दोस्तों, ये जो अतुल्य माइक्रोवेव स्टरलाइजर है काफ़ी हल्का है, 3 किलो इसका लगभग वजन है। इसके अलावा ये नॉन मेटल को स्टरलाइज करने के काम में आएगा। दोस्तों, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी, नेशनल पार्क है नवेगाम राष्ट्रीय उद्यान, ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान और यहाँ के विद्युत संयंत्र हैं तारापुर आणविक पावर स्टेशन। इनको भी आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा ने स्वास्थ्य कर्मचारियों को सम्मानित करने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? तो फीफा ने स्वास्थ्य कर्मचारियों को सम्मानित करने के लिए वी विल विन करके अभियान शुरू किया है। तो फीफा ने इसका एक वीडियो जारी किया है जिसमें कि भारत की तरफ से महान फुटबॉल खिलाड़ी भाईचुंग भूटिया ने भी योगदान दिया है। दोस्तों, फीफा के अध्यक्ष हैं गियानी
इन्फेंटिनो और मुख्यालय है ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला कार्यक्रम कौन सा है? तो दुनिया का सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला कार्यक्रम रामायण बन गया है। इसको 16 अप्रैल को लगभग 7.7 करोड़ लोगों ने देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनरेगा में सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य कौन सा है? तो मनरेगा में सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य छत्तीसगढ़ है। तो सारे राज्यों में छत्तीसगढ़ प्रथम स्थान पर आया है। दोस्तों, जो छत्तीसगढ़ है उसके मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, उपराज्यपाल हैं अनुसुईया उइके और राजधानी है रायपुर। यहाँ के जो फेमस नेशनल पार्क हैं वो हैं गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान और कंगार वैली राष्ट्रीय उद्यान। इनको भी आप याद रखिए क्योंकि स्टूडेंट्स का सिलेक्शन 1-2 नंबर से ही रह जाता है, वो भी इस तरह के क्वेश्चंस की वजह से। जब इस तरह के स्टैटिक जीके के क्वेश्चन याद नहीं रहते हैं तो ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी हम आपको याद कराते चलेंगे साथ के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उन पत्रकारों को याद किया जाता है जिन्होंने जनहित की पत्रकारिता के लिए अपनी जान गंवा दी है, उनको श्रद्धांजलि देने का ये दिन है। दोस्तों, इस वर्ष 2020 के विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस का जो विषय था वो था जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कोरोना वायरस के से लड़ने के प्रयासों के लिए 1.5 अरब डॉलर का ऋण कौन सी संस्था देगी? तो ये ऋण देगी एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसको इस हिंदी में एशियाई विकास बैंक भी कहते हैं। तो दोस्तों, ये भारत के कोरोना वायरस से लड़ने के प्रयासों के लिए 1.5 अरब डॉलर का ऋण दिया जाएगा और इसका यूज कोरोना वायरस से लड़ने में तो होगा ही, साथ में जो गरीब लोग हैं और जो महिलाएं हैं उनकी भलाई और उनकी सुविधाओं के लिए इस पैसे का यूज किया जाएगा। दोस्तों, एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष हैं मासुग अस्कावा और मुख्यालय है मनीला, फिलीपींस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों के लिए जगन्ना विद्या दीवेना योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये योजना शुरू की गई है आंध्र प्रदेश में। तो इस योजना के अंतर्गत जो फीस रिम्बर्समेंट का जो पैसा महाविद्यालय के खाते में डाला जाता था, अब उसे सीधे विद्यार्थियों के अभिभावकों के खाते में डाला जाएगा। तो ये योजना आंध्र प्रदेश में शुरू की गई है। और दोस्तों, आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं जगन मोहन रेड्डी, राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन, राजधानी है अमरावती। यहाँ के जो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं मुर्गावानी राष्ट्रीय उद्यान और वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, तो इनको भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी की ताज़ा रैंकिंग में कौन सी टीम भारत को पीछे छोड़कर टेस्ट की नंबर 1 टीम बन गई है? तो ये टेस्ट की नंबर 1 टीम बन गई है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने रेटिंग में भारत को पीछे छोड़ दिया है। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं स्कॉट मॉरिसन, राजधानी है कैनबरा और मुद्रा है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस देश के द्वारा माउंट एवरेस्ट पर 5G सेवा शुरू की गई है? तो माउंट एवरेस्ट पर 5G सेवा चीन के द्वारा शुरू की गई है। और दोस्तों, चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग और राजधानी है बीजिंग। मुद्रा, इनकी जो ऑफिशियल मुद्रा है वो है रेनमिनबी। तो दोस्तों, माउंट एवरेस्ट पर 5G सेवा चीन के द्वारा शुरू की गई है और ऐसा करने वाला ये पहला देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय का सचिव गिरधर अरमाने को नियुक्त किया गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट कमेटी ने ये निर्णय लिया है और गिरधर अरमाने को परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया है। दोस्तों, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं नितिन जयराम गडकरी, इसको भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम सरकार ने पत्रकारों के लिए कितने रुपए का बीमा कवर देने की घोषणा की है? तो ये असम सरकार ने 50 लाख रुपए का बीमा कवर देने की घोषणा की है। तो ये काफ़ी अच्छा कदम है असम सरकार के द्वारा। तो जो पत्रकार लॉकडाउन के दौरान कोरोना वायरस महामारी के कवरेज कर रहे हैं उनको ये बीमा कवर दिया जाएगा। दोस्तों, असम के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं सर्बानंद सोनोवाल, राज्यपाल हैं जगदीश मुखी, राजधानी है दिसपुर और जो नेशनल पार्क है वो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, डिब्रू
साइकोबा राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी ओरंग राष्ट्रीय उद्यान और नामेरी राष्ट्रीय उद्यान। इनको भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है CSIR केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान ने लॉकडाउन के दौरान किसानों की मदद के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो ये ऐप लॉन्च किया गया है किसान सभा नाम से। तो इस ऐप की सहायता से दूर दराज में स्थित किसानों को परिवहन के साधनों से जुड़ने में मदद मिलेगी। तो इनके जो उपज है, कृषि उपज है, इनको मंडियों में पहुंचाने में मदद मिलेगी। ट्रक ड्राइवरों से ये जुड़ सकेंगे, तो ट्रक ड्राइवरों को भी मदद हो जाएगी और किसानों को भी मदद हो जाएगी। किसानों को उनकी फसल का बेहतर मूल्य मिल सकेगा मंडियों से। दोस्तों, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक सहयोग और विकास संगठन में अमेरिका का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो ये राजदूत नियुक्त की गई हैं मनीषा सिंह। तो ये मनीषा सिंह भारतीय मूल की महिला हैं। दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप और राजधानी है वॉशिंगटन DC और यहाँ की मुद्रा डॉलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस फिल्म अभिनेता का निधन हो गया है? तो इन ऋषि कपूर का हाल ही में निधन हो गया है। काफी दुखद समाचार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गूगल पे इंडिया की नई सलाहकार किसे नियुक्त किया है? तो गूगल पे इंडिया की नई सलाहकार शिखा शर्मा को नियुक्त किया गया है। दोस्तों, गूगल के जो CEO हैं वो हैं सुंदर पिचाई और मुख्यालय कैलिफोर्निया अमेरिका में है। इसको भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेड कप हर्ट पुरस्कार के लिए किस भारतीय खिलाड़ी को नामित किया गया है? तो ये सानिया मिर्जा को नामित किया गया है इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर कौन सा कार्यक्रम आयोजित किया है? तो ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है आयु रक्षा के नाम से। तो इस कार्यक्रम में आयुर्वेद के लाभ के बारे में बताया जाएगा। कोरोना वायरस महामारी से लड़ने में आयुर्वेद कैसे कारगर है उसके बारे में बताया जाएगा। इसके अलावा लोगों को इम्यूनिटी बढ़ाने के तरीके बताने में इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया है। लोगों को उपाय बताए जाएंगे जिससे कि उनकी इम्यूनिटी बढ़ाई जा सके। दोस्तों, इस कार्यक्रम का शीर्षक था कोरोना से जंग दिल्ली पुलिस के संग। दोस्तों, हमारे आयुष राज्य मंत्री हैं श्रीपद येसो नाइक, इसको भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पश्चिम बंगाल सरकार ने हाल ही में कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो ये ऐप लॉन्च किया है एग्जिट ऐप। तो इस एग्जिट ऐप की मदद से पश्चिम बंगाल में रह रहे दूसरे राज्यों के लोग जो कि अपने राज्यों में वापस जाना चाहते हैं उनकी मदद की जाएगी पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं ममता बनर्जी, राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़ और राजधानी है कोलकाता। इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान, बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, नौरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी को चुना गया है। ये कांग्रेस की तरफ से सांसद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे कब मनाया जाता है? तो ये दिन मनाया जाता है 4 मई को। तो ये अग्निशमन कर्मचारियों की याद में मनाया जाता है जो कि अपनी जान की परवाह न करते हुए समुदाय और पर्यावरण को बचाने का कार्य करते हैं। दोस्तों, ये पर्व संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मनाया जाता है। इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे 4 मई को मनाया जाता है। और दोस्तों, UN के जो महासचिव हैं वो हैं एंटोनियो गुटेरेस, मुख्यालय है न्यूयॉर्क अमेरिका में और इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली सरकार ने कर्मचारियों के DA की बढ़ोतरी पर कब तक के लिए रोक लगा दी है? तो ये रोक लगा दी गई है जुलाई 2021 तक के लिए। तो दोस्तों, दिल्ली सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के DA की बढ़ोतरी पर जुलाई 2021 तक के लिए रोक लगा दी है। दोस्तों, दिल्ली के नई जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय मूल की छात्रा वनीजा रूपानी के द्वारा नासा के मंगल ग्रह के पहले हेलीकॉप्टर का क्या नाम रखा है? तो ये नाम रखा गया है इंजेन्यूटी। तो अमेरिका में नेम द रोवर नामक एक निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। उसमें छात्रा वनीजा रूपानी ने निबंध लिखा था जिसमें कि उन्होंने नासा के मंगल ग्रह के पहले हेलीकॉप्टर का नाम इंजेन्यूटी सुझाया था जिसे कि
नासा के द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। तो दोस्तों ये नासा का मिशन जुलाई में लॉन्च किया जाने की संभावना है और ये फरवरी 2021 तक मंगल ग्रह पर पहुंच जाएगा। दोस्तों नासा की फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसके प्रशासक हैं जिम ब्रिडेनस्टाइन और मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी अमेरिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी भारतीय अभिनेत्री यूएन रिकवरी फंड के लिए काम करेंगी? तो ये काम करेंगी दिया मिर्जा। दिया मिर्जा यूएन रिकवरी फंड के लिए काम करेंगी। ये फंड कोरोना वायरस से लड़ने के लिए बनाया गया है। दोस्तों दिया मिर्जा भारतीय अभिनेत्री हैं। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस, जो कि पुर्तगाल कंट्री से हैं और ये इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है। इसकी स्थापना 4 अक्टूबर 1945 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अखिल भारतीय व्यापारी संघ परिसंघ CAIT के द्वारा लॉन्च किए गए राष्ट्रीय ई कॉमर्स मार्केट प्लेस का क्या नाम है? ये नाम है भारत मार्केट। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रदेश के काले चावल, जिसे चाकाहाउ भी कहा जाता है, को GI टैग जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है? तो ये टैग दिया गया है मणिपुर के काले चावल को, जिसे कि चाकाहाउ भी कहा जाता है स्थानीय भाषा में। दोस्तों मणिपुर के जो मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह हैं, राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला हैं, राजधानी इम्फाल है, नेशनल पार्क किरबिल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस इंटरनेशनल लेबर डे कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय लेबर डे मनाया जाता है 1 मई को। दोस्तों ये श्रमिकों के समाज में योगदान को लेकर मनाया जाता है। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का जो अध्यक्ष हैं वो हैं गाय राइडर और मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट एंड साइंसेस का मानद सदस्य किसे चुना गया है? तो ये चुनी गई हैं सोमना नरसिम्हन। तो सोमना नरसिम्हन को अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट एंड साइंसेस का मानद सदस्य चुना गया है। दोस्तों अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं डोनाल्ड ट्रंप। राजधानी वॉशिंगटन डीसी है और मुद्रा डॉलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी भारत को छीनकर किस देश को दे दी गई है? तो ये भारत से छीनकर सर्बिया को दे दी गई है। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ AIBA के अध्यक्ष हैं मोहम्मद मोहा हसैन। मुख्यालय है लॉजेन स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों में परीक्षाओं का आयोजन किस माह में कराने का निर्णय लिया है? तो ये निर्णय लिया गया है जुलाई में परीक्षाएं आयोजित कराने का। तो कोरोना वायरस महामारी के कारण जो लॉकडाउन चल रहा है उसको देखते हुए परीक्षाओं की तिथि आगे बढ़ा दी गई थी और अब ये परीक्षाएं जुलाई में कराने का निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है PP किट के उत्पादन में भारत दुनिया में कौन से स्थान पर पहुंच गया है? तो ये भारत दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। काफ़ी अच्छी न्यूज है ये। तो ये PP किट प्रोटेक्शन किट होती है जो कि स्वास्थ्यकर्मी व अन्य कर्मचारी पहनते हैं जब वो किसी वायरस या संक्रमित रोग से ग्रस्त व्यक्ति से उपचार में के लिए मिलते हैं। तो ये PP किट का उत्पादन में भारत दुनिया में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। तो इसकी मदद से संक्रमण फैलने की दर को कम किया जा सकेगा। जो स्वास्थ्य कर्मचारी कोरोना वायरस के रोगियों के संपर्क में आते हैं उनमें संक्रमण नहीं फैल पाएगा क्योंकि वो प्रोटेक्शन किट पहनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने कक्षा 1 से लेकर 8 तक के विद्यालयों की फीस को बढ़ाने पर रोक लगा दी है? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने रोक लगा दी है। दोस्तों मुख्यमंत्री हैं जो उत्तर प्रदेश के, उनका नाम है योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। राजधानी है लखनऊ और नेशनल पार्क है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ के जो इम्पोर्टेंट विद्युत संयंत्र हैं वो है नरोरा थर्मल पावर स्टेशन, रेहंद थर्मल पावर स्टेशन, अनपारा थर्मल पावर स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य ने महात्मा ज्योतिबा फूले जन आरोग्य योजना के तहत प्रदेश के सभी नागरिकों को मुफ्त इलाज की सुविधा प्रदान करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की गई है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। तो महाराष्ट्र सरकार प्रदेश के जितने भी नागरिक होंगे सभी को मुफ्त इलाज की सुविधा प्रदान करेगी। तो इसके साथ ही महाराष्ट्र देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जो कि सभी नागरिकों को मुफ्त और कैशलेस बीमा की सुविधा प्रदान करेगा। दोस्तों मुख्यमंत्री जो है महाराष्ट्र के उनका नाम है उद्धव ठाकरे।
राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। नेशनल पार्क है नवेगाम राष्ट्रीय उद्यान, ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान। विद्युत संयंत्र है तारापुर आणविक पावर स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रदेश के केसर को जीआई टैग, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है? तो ये जीआई टैग दिया गया है जम्मू कश्मीर को। तो जम्मू कश्मीर में केसर की खेती होती है, जैसा कि आप सभी जानते होंगे। तो अब उसको जीआई टैग, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग भी दे दिया गया है। तो जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में, जैसे श्रीनगर हुआ, बड़गाम हुआ, किश्तवाड़ हुआ, पुलवामा हुआ, इन एरियो में केसर की खेती काफ़ी मात्रा में होती है। इस केसर को जीआई टैग प्रदान किया गया है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं गिरीश चंद्र मुर्मू और लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं राधाकृष्ण माथुर। तो ये जम्मू कश्मीर पहले एक ही राज्य हुआ करता था, अब इसको दो में बांट दिया गया है। तो दो में बांटने के बाद ये दोनों लेफ्टिनेंट गवर्नर यहाँ के प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। तो इनको आप याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने डोप टेस्ट में फेल होने पर भारतीय डिस्कस थ्रोअर संदीप कुमारी पर कितने वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये प्रतिबंध लगा दिया गया है 4 वर्ष के लिए। तो दोस्तों, संदीप कुमारी का जो सैंपल था ब्लड का, वो जून 2018 को लिया था और उसमें ये डोप टेस्ट में फेल हो गई थी। इन पर प्रतिबंधित पदार्थों के सेवन का आरोप लगा था। अब इन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है 4 साल का। दोस्तों, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा के अध्यक्ष हैं विटोल्ड वांका और मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एचडीएफसी बैंक ने कोरोना से लड़ाई में उत्साह बढ़ाने के लिए कौन सा गाना जारी किया है? तो ये गाना जारी किया गया है हम हार नहीं मानेंगे। तो दोस्तों, इस गाने को लिखा है प्रसून जोशी ने और इसको संगीत गीत दिया है AR रहमान ने। दोस्तों, एचडीएफसी बैंक ने ये गाना जारी किया है और ये कहा है कि जितनी भी बार ये सोशल मीडिया पर शेयर किया जाएगा, उतनी बार पीएम केयर फंड में एचडीएफसी बैंक 500 रुपये जमा करेगी। तो ये काफ़ी अच्छी पहल है एचडीएफसी बैंक के द्वारा। दोस्तों, एचडीएफसी बैंक के प्रबंध निदेशक हैं आदित्यपुरी और मुख्यालय इसका मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन नाम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट संपर्क समूह के ऑनलाइन शिखर सम्मेलन में भारत की ओर से किसने भाग लिया है? तो भारत की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया है। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन संपर्क समूह का ये शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता बनाना है कोरोना वायरस के खिलाफ और आपसी सहयोग बढ़ाना है। दोस्तों, इस वर्ष के इस शिखर सम्मेलन की जो थीम थी वो थी यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड-19। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने बॉलीवुड के साथ मिलकर होम टू होम फंड रेजर कॉन्सर्ट आई फॉर इंडिया शुरू किया है? तो ये कॉन्सर्ट शुरू किया गया है फेसबुक के द्वारा। तो इस आई फॉर इंडिया कॉन्सर्ट में कई बॉलीवुड के सितारों ने भाग लिया, जैसे आमिर खान हुए, प्रियंका चोपड़ा, कैटरीना कैफ, अक्षय कुमार, अनुष्का शर्मा, विराट कोहली, इन सभी ने भाग लिया है। ये होम टू होम फंड रेजर कॉन्सर्ट है। तो इसको आप ध्यान में रखिए कि आई फॉर इंडिया जो कॉन्सर्ट है वो फेसबुक के द्वारा शुरू किया गया है बॉलीवुड के साथ मिलकर। दोस्तों, फेसबुक के CEO हैं मार्क जुकरबर्ग और मुख्यालय है कैलिफोर्निया अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने हाल ही में घरेलू सिलेंडर के मूल्य में कितने रुपए की कटौती की है? तो ये कटौती की गई है 224 रुपए में। तो 224 रुपए की कटौती घरेलू सिलेंडर के मूल्य में की गई है। दोस्तों, केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने भारतीय पत्रकारों को 2020 के पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 3 भारतीय पत्रकारों को पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और इनके नाम है मुख्तार खान, चन्नी आनंद और दार यासीन। तो दोस्तों, ये भी पूछ सकते हैं कि पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसे आप याद रखिए, ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व हाथ स्वच्छता दिवस वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया गया है 5 मई को। तो वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे 5 मई को मनाया गया है और इसकी थीम थी सेव लाइव्स क्लीन योर हैंड्स। तो थीम को भी याद रखिए, तो थीम भी कभी कभार पूछ लेते हैं। और ये दिन इसलिए मनाया जाता है कि संक्रामक बीमारियों से बचने के लिए हाथ की स्वच्छता का कितना महत्व होता है, इसको दर्शाने के लिए ये दिन मनाया जाता है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि कोरोना वायरस बीमारी फैल गई है, तो उससे बचाव के लिए हाथ की स्वच्छता काफ़ी ज़रूरी हो जाती है। दोस्तों,
ये दिन विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा मनाया जाता है और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के महानिदेशक हैं टेड्रोस अधनोम और मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल की किस महिला को न्यूयॉर्क की अदालत में न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो ये न्यायाधीश नियुक्त की गई हैं सरिता कोमती रेड्डी। तो ये भारतीय मूल की महिला हैं जिनको न्यूयॉर्क की अदालत में न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। तो भारत के लोग भारत के बाहर भी भारत का नाम ऊंचा कर रहे हैं। और दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, राजधानी है वॉशिंगटन DC, मुद्रा है डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन को द्वितीय विश्व युद्ध मेडल से किसने सम्मानित किया है? तो इनको सम्मानित किया है रूस ने। तो ये सम्मान रूस के द्वारा उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन को दिया गया है। ये सम्मान उनके द्वितीय विश्व युद्ध में सोवियत जो सैनिक उत्तरी कोरिया में मारे गए थे उनकी स्मृति को सहेजने के लिए किम जोंग उन के द्वारा जो प्रयास किए गए हैं उसके लिए किम जोंग उन को रूस के द्वारा ये सम्मान प्रदान किया गया है। दोस्तों, रूस के प्रधानमंत्री हैं मिखाइल मिशुस्तिन, राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, राजधानी है मॉस्को, मुद्रा है रूबल। और उत्तर कोरिया के तानाशाह हैं किम जोंग उन, राजधानी जो है वो है प्योंगयांग और मुद्रा है उत्तर कोरियाई वॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहरों में रहने वाले लोगों को 120 दिन का सुनिश्चित रोजगार देने के लिए मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये योजना शुरू की गई है हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश में 120 दिन का सुनिश्चित रोजगार देने के लिए मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत शहर में रहने वाले लोगों को 120 दिन का सुनिश्चित रोजगार दिया जाएगा। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं जयराम ठाकुर, राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। नेशनल पार्क जो इम्पोर्टेंट हैं वो हैं पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रकिला राष्ट्रीय उद्यान। तो ये स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस भी आते रहते हैं आपके एग्जाम में, इनको भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए भारतीय नौसेना इंडियन नेवी ने कौन सा अभियान शुरू किया है? तो ये अभियान शुरू किया है समुद्र सेतु नाम से। तो समुद्र सेतु के द्वारा जो अभियान शुरू किया है भारतीय नौसेना विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाएगी। इसके लिए भारतीय नौसेना के 2 पानी के जहाज जलस्वा और मगर को मालदीव की तरफ भेजा गया है। 8 मई से ये अपना अभियान शुरू करेंगे भारतीयों को वापस निकालने का। तो दोस्तों, नौसेना के जो प्रमुख हैं वो हैं एडमिरल करमबीर सिंह, मालदीव के राष्ट्रपति हैं इब्राहिम मोहम्मद सोलिह, राजधानी है माले और मुद्रा है मालदीव रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीटाणु शोधन के लिए अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन टावर किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ये डिसइंफेक्शन टावर जो विकसित किया गया है DRDO के द्वारा विकसित किया गया है। तो इससे जो बहुत ही ज़्यादा कीटाणुओं से ग्रस्त जो क्षेत्र होगा उसका तुरंत कीटाणु शोधन कर दिया जाएगा, उसे तुरंत क्लीन कर दिया जाएगा। और ये केमिकल रहित डिसइंफेक्शन टावर है। तो अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन टावर DRDO के द्वारा विकसित किया गया है और DRDO के महानिदेशक हैं G सतीश रेड्डी और मुख्यालय है नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस टेनिस खिलाड़ी ने वर्चुअल मैड्रिड ओपन का खिताब जीता है? तो ये वर्चुअल मैड्रिड ओपन का खिताब एंडी मरे ने जीत लिया है। ये एंडी मरे ब्रिटेन के महान खिलाड़ी हैं और ब्रिटेन की राजधानी लंदन है, मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है और प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो ये सचिव नियुक्त किए गए हैं अरविंद कुमार शर्मा। तो इनको नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट समिति ने चुना है। दोस्तों, केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री हैं नितिन जयराम गडकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण पर नजर रखने के लिए कौन सा देश आर्कटिक M1 नामक उपग्रह लॉन्च करेगा? तो ये उपग्रह लॉन्च किया जाएगा रूस के द्वारा। तो इस उपग्रह का उद्देश्य आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण पर नजर रखना होगा। दोस्तों, रूस के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन है, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है और राजधानी मॉस्को है और मुद्रा रूबल है। दोस्तों, इस तरह के जो स्टैटिक जीके के क्वेश्चन हैं आपको बार बार इसलिए कराए जा रहे हैं ताकि वो आपकी मेमोरी में फीड हो जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र विधान परिषद के चुनाव कब कराए जाने की घोषणा की गई है? तो ये चुनाव होंगे 21 मई को। और दोस्तों, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी, नेशनल पार्क है नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान, ताड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, विद्युत संयंत्र है तारापुर आणविक पावर स्टेशन, इनको भी आप याद रखिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनबीए एकेडमी इंडिया के किस खिलाड़ी को पॉइंट पार्क यूनिवर्सिटी बास्केटबॉल टीम ने विदेशी खिलाड़ी के रूप में चुना है? तो ये चुनाए गए हैं जगसानवीर सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे आर्थिक मामलों का सचिव नियुक्त किया गया है? तो ये आर्थिक मामलों के सचिव नियुक्त किए गए हैं तरुण बजाज। दोस्तों, हमारी जो वित्त मंत्री हैं वो हैं निर्मला सीतारमण, इनको भी आप याद रखिए। किस देश के टेनिस खिलाड़ी यूसुफ होसम पर मैच फिक्सिंग के कारण आजीवन प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो ये मिस्र कंट्री के जो खिलाड़ी हैं यूसुफ होसम, उन पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो इनको मैच फिक्सिंग और भ्रष्टाचार के आरोपों के सिद्ध होने पर टेनिस इंटीग्रिटी यूनिट के द्वारा ये प्रतिबंध लगाया गया है। ये टेनिस के खिलाड़ी हैं। और दोस्तों, मिस्र के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं अब्देल फतेह अल सीसी, राजधानी काहिरा है, मुद्रा इजिप्शियन पाउंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2020 का यंग कैरियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी किसे दिया गया है? तो ये अवार्ड दिया गया है सौरभ लोढ़ा को। तो ये आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने जियो प्लेटफॉर्म्स में 1.15% हिस्सेदारी 5,655.75 करोड़ में खरीद लिया है? तो ये खरीदी है सिल्वर लेक कंपनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला कार्यक्रम कौन सा है? तो इसका आंसर आप हमें कमेंट्स में दीजिए। ये क्वेश्चन आपके लिए है, ये हमारे पिछले वीडियोस से है। तो इसका आंसर जानने के लिए आप हमारे पिछले वीडियोस को देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप अपनी ईमेल आईडी कमेंट्स में लिखिए, आपको पीडीएफ भेज दी जाएगी। जीके पढ़ाकू यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद।